दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करेंगे आरपीएफ के कट ऑफ के बारे में, वैकेंसी के बारे में और सीट बढ़ सकती है कि नहीं, कहाँ आपको बेनिफिट मिल सकता है, कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंस्टा आईडी। ठीक है, आप कुछ बात हो तो ज़रूर लिखिएगा। फिजिकल करते रहिए SSCGD का। हालांकि इलेक्शन के बाद होने की संभावना है, 15 अप्रैल से जताया जा रहा है, 15 जून से जताया जा रहा है कि होने की संभावना है। ठीक है, तो गर्मी बढ़ रहा है, अपना ध्यान रखिए। अभी सीधा सीधा हम बात करेंगे कि जो फिजिकल की कट ऑफ है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पिछली बार की जो कट ऑफ है ना, अलग अलग ग्रुप वाइज था। मान लो कि कहीं पे 80 नंबर था, कहीं 90 नंबर था, कहीं 95 नंबर था, कहीं 85 नंबर था, कहीं 100, कहीं 110 था। ठीक है, लेकिन इस बार जो भर्ती है वो पूरा सेंट्रल एक साथ हो गया है, मतलब अलग अलग जोन या ग्रुप में नहीं बटा हुआ है। तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता था। ठीक है, और नुकसान किसको होगा? जहाँ पे कट ऑफ कम जाता था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगी कि आपका जो स्कोर है वो आप कम से कम इतना टारगेट रखिए। टारगेट आपको इतना रखना है कि 90 नंबर, ठीक है, स्कोर करना है। अगर 120 प्रश्न में अगर आप 90, 95 रखते हो टारगेट, तो आप कम से कम उससे ऊपर या नीचे तक तो पहुँच जाओगे। ठीक है, हाँ, कहीं कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो वो अलग बात थी, वो जमाने की बात है 2018 की। ये 2024 आ गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, लेकिन स्कोर अगर टारगेट रखोगे 90 तो आप 95 कर सकोगे, 100 कर सकोगे। लेकिन टारगेट अगर 100, 110-20 रख लोगे ना, 110 रख लोगे तो आप क्या, अगर स्कोर कम होगा तो डिमोटिवेट हो सकते हो। ठीक है, तो कट ऑफ का ये है कि जैसे पूरे सेंट्रलाइज्ड अगर हो जाएगा तो जहाँ पे 100 कट ऑफ गया था और जहाँ 80 कट ऑफ गया था, वहाँ पर अगर एवरेज निकाला जाए तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको फ़ायदा हो सकता है यहाँ से। ठीक है, और बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हालांकि भर्ती कम है लेकिन फ़ायदा तो इसका दिखेगा। ठीक है, 10 कुछ % पे स्कोर या हो सकता है, लेकिन स्कोर जो है आपका कम कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, पिछली बार की तुलना में। अभी बात करते हैं सीट बढ़ेगी। तो सीट तो बढ़ेगी क्योंकि 2018 की भर्ती और 2024 में बहुत अंतर आ गया है और इतने सालों के गैप में सीट बढ़ेगी ही। ठीक है, और चूंकि इलेक्शन हो जाएगा तो ये प्रोसेस थोड़ा सा खींच सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस खींचने के कारण क्या है, भर्ती बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये कि आरपीएफ के साथ साथ अभी कांस्टेबल जीडी और दूसरा ये उत्तर प्रदेश पुलिस सब साथ में चल रहे हैं। ठीक है, और सबसे डिले जो है वो आरपीएफ की भर्ती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आरपीएफ में जो लोग सेलेक्ट होंगे वो ऑलरेडी जीडी वगैरह में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो वो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अभी सीट की बात करें तो सीट में लड़कियों के लिए 631 पोस्ट है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीट, उसमें एक नोटिस आया है, और एक्स सर्विसमैन की 420 पोस्ट है जिसमें एक नोटिस आया है कि अगर ये सीटें खाली रह जाती हैं तो लड़कों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये संभव है कि सीटें खाली रह जाए तो लड़कों को दे दिया जाए। ठीक है, ये तो नियम है। लेकिन आपको लगता है सीट खाली रहेगी? नहीं। देखो, जब भी जीडी की भर्ती होती है तो उसमें जो एक्स सर्विसमैन आते हैं ना, सीआईएसएफ में मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन सीटें खाली नहीं रहती, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम चांसेस होता है इसका। और आरपीएफ की तो बात ही अलग है। आरपीएफ तो हमारे से भी अच्छा है उनका लाइफस्टाइल। ठीक है, हाँ, परेशान, देखो, अगर बेल्ट की नौकरी है तो परेशानी तो होगी, परेशानी तो होगी थोड़ी सी, लेकिन बेल्ट की जॉब में थोड़ी सी होती ही है। ठीक है, लेकिन हमारे तुलना में उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो और भी बढ़िया है। सिविलियन के साथ रहना है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर को ही सबसे मतलब प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए कहता हूँ स्टेट पुलिस अच्छी है। ठीक है, तो मेरे कहने का ये है कि मान लो कि अगर लड़कियों की सीट तो खाली रहने से रहा, क्यों? क्योंकि 2018 और 24 में बहुत अंतर है, और लड़कियां आजकल जब आर्मी में जा रही हैं और फिजिकल इतना बढ़िया है, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, तो आपको लगता है सीट खाली रहेगा फिजिकल की वजह से? एग्जाम में तो सब लिखेंगे। अभी क्या एग्जाम में आपको लगता है कि मतलब इतने कम लोग भी अपेयर नहीं हो पाए जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर पास कर पाए, नहीं ना? तो वहाँ पे उनको कोई रोक नहीं सकता, सीटें खाली नहीं रहेंगी। ठीक है, लड़कियों की। और ऐसे सोच रहे हो कि 631 में से एक सीट भी मिल जाए तो आपको आधा सीट भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक्स सर्विसमैन की सीट जो है वो थोड़ी बहुत हो सकता है, 1, 2, 4, 5, 20 पोस्ट ऐसे हो सकता है। लेकिन चूंकि भारत पूरा इतना बड़ा देश, 40-50 लाख इसको अप्लाई करेंगे पूरे भारत से, आपको लगता है कि 20 सीट अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होगा? नहीं। हाँ, ठीक है, 20 लोग आएंगे तो 20 लोगों को अलग से, लड़कों को मौका दिया जाए, अलग बात है वो 20 लोगों का। लेकिन 20 या 50 लड़कों को अलग से जोड़ दिया जाए, या 50 लड़के सीट एक्स्ट्रा दे दिया जाए 4200 में। 4200 जो भर्ती है उसके अलावा 50 पोस्ट अगर मान लो कि लड़कों को दे दिया जाए, तो 50 पोस्ट को भर्ती करने के लिए 0.001 नंबर पे
होगा। इसमें एक एक नंबर आधे आधे दशमलव नंबर पे 40-50 लड़के सेलेक्ट होंगे, क्योंकि भारत पूरा इतना बड़ा देश और 40 लड़कों का सीट जब एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा नहीं। ठीक है, आज इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।